मैंने बात करी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से जो कि मैथ्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर लेकर आए थे अपनी क्लास 9th या फिर क्लास 10th के अंदर। वो सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैथ्स पढ़ने के कुछ ऐसे सीक्रेट हैक्स बताए, कुछ ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स बताई जिसकी मदद से आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं मैथ की एक ऐसी स्पेशल स्ट्रैटेजी जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मुझे पता है यार, मैथ में मार्क्स कम आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है ना कि भैया मैथ्स की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो पाती है। कितनी मेहनत कर लो, कितनी ट्राई कर लो, बस बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन फील होती है। टेंशन मत लो, आपकी जो प्रॉब्लम है ना कि क्लास में तो भैया क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट जैसे ही मैं घर जाता हूं, घर जाती हूँ, समझ ही नहीं आ पाता। उन क्वेश्चन को शीट में सॉल्व करने की ट्राई करी, सॉल्व ही नहीं हो पाते। क्लास में आ रहा है समझ में जब टीचर पढ़ा रहे हैं, बट घर पे हो ही नहीं पाते। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ये मैंने पूछा आपके टॉपर स्टूडेंट से, बताऊंगा सोल्यूशन। अगला क्या है प्रॉब्लम, फॉर्मूला याद ही नहीं रहते। कितनी कोशिश कर लो भैया, फॉर्मूले इतने सारे हैं ना कि समझ ही नहीं आता। एक तो याद नहीं रहते, ऊपर से कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगली क्या है, न्यू क्वेश्चन देखते ही दिमाग ब्लैंक हो जाता है। जैसे एक नया सवाल आ जाता है ना पेपर के अंदर, तो एकदम ब्लैंक वाली स्टेज में हम चले जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता अटेम्प्ट कहां से करें, शुरुआत कहां से करें मैथ की। तो इन सारी समस्याओं का हल एक एक करके सिंपल स्टेप्स वाले प्रोसेस के अंदर मैं आपको दे देता हूं। बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये सारे टॉपर ने फॉलो करा था, तुम भी करो, मैथ्स आराम से हो जाएगी। पहला स्टेप देखते हैं, रिसोर्सेज जान लेते हैं कि किन किन रिसोर्सेज से हमें पढ़ाई करनी है। क्योंकि देखो रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सब स्टूडेंट ने क्या बोला, ज्यादा रिसोर्सेज पे नहीं भागना है यार। हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं मैथ्स के लिए ये बुक भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। नहीं, सिंपल रिसोर्सेज बता रहा हूं। सबसे पहले उठाओ वन शॉट लेक्चर, देखो जो भी तुम्हारे फेवरेट टीचर है ना, शोभित भैया से अगर तुम पढ़ रहे हो, मैथ्स अच्छा पढ़ाते ही हैं, तुम्हें पता ही है, तो उनके आप वन शॉट लेक्चर देखो। उसके बाद क्या आ जाता है, एनसीईआरटी आ जाता है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है मैथ्स के अंदर। जो आपके एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करो। हर एक स्टूडेंट ने बोला ये एग्जाम्पल सॉल्व करो, फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ गए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबने करे थे, है ना। और कुछ कुछ ने ये भी बोला कि हमें ज्यादा समय मिल गया था तो हमने आरडी शर्मा भी कर ली। बट कुछ कुछ बच्चे जिनके 100 में से 100 आए, उन्होंने ये बोला ना हमने आरडी करी, ना हमने आरएस अग्रवाल करी, हमने केवल और केवल एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा। हमने इतना करा था, इसमें भी नंबर आ गए। यानी आरडी आरएस अग्रवाल करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं भी कर रहे हो टेंशन की बात नहीं है। सिंपल रिसोर्सेज हैं, इतना काम करना है। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अगला आपका ये आ जाता है कि भैया जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, समझ नहीं आ पाता कि कैसे अटेम्प्ट करें, और क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाता, पता नहीं होता क्या है। मैं आपको बताता हूं। देखो एक ना चीज को तुम आज ही अभी इस वीडियो के बाद ना फॉलो करना। इमेजिन करो एक क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं सॉल्व हो पाया, उस क्वेश्चन को ना एनालाइज करना। कैसे एनालाइज करोगे समझना। तीन टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। जब तुमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया ना, तो तीन कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन क्या है, या तो तुमने उसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, है ना, छोटी मोटी तुमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या तो तुम्हारे लिए वो नया कॉन्सेप्ट था, यानी वो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा ही नहीं था। कभी कभार ऐसा हो जाता है। या तो वो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा था बट तुम्हें क्लिक नहीं हो पाया उस समय पर कि कैसे होगा, है ना। पहले ढूंढो प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें समस्या कहां पर आती है। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है ना, एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूं। बार बार अपने क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मैं इतने स्टूडेंट से मिलता हूं, वो मैथ पता है कैसे पढ़ते हैं, रजिस्टर उठाया, क्वेश्चन लिखा, फॉर्मूला लिखा, सोचा कि ठीक है सॉल्व तो हो ही जाएगा, सॉल्व तो हो ही जाएगा, इतना ही तो आसान होता है। कैलकुलेशन पूरी करते ही नहीं है। तो अगर तुम सिली मिस्टेक कर रहे हो, कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो, अपने क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली थोड़े ही समय में आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी टेक्निक होती है। अगला, अगर आपको नया कॉन्सेप्ट दिख जाता है, अगर आप देखते हो यार मेरे क्वेश्चन इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि ना नया कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, इसका ये साफ मतलब है कि आप कम वैरायटी के क्वेश्चन कर रहे हो। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो कि पता है आरडी शर्मा को कैसे सॉल्व करते हैं, एक ही टाइप के 100 क्वेश्चन कर लेंगे, दूसरे टाइप तक बढ़ते ही नहीं है। इस वजह से मैं बोलता हूं न्यू टाइप के क्वेश्चन करो। सेम टाइप का, मान लो एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सवाल करने होते हैं। 5 से 10 सवाल आपने एक फॉर्मूले पे करे ना, वो इनफ है। उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाओ। हम क्या करते हैं ना, हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, हम चाहते हैं उसी में 50 सवाल कर ले सेम टाइप के, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपको नए कॉन्सेप्ट एग्जाम में मिल रहे हैं, आपके टेस्ट में मिल रहे हैं, यानी तुम क्या कर रहे हो, एक ही टाइप के क्वेश्चंस को लगा रहे हो, तो ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना आज से ही स्टार्ट कर देना। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्लिक नहीं हो पाया। ये भी होता है कि भैया क्वेश्चन मुझसे इसलिए सॉल्व नहीं हो पाया ना क्योंकि उस समय पर मुझे वो क्लिक नहीं हो पाया था कि स्टार्टिंग कहां से करनी है। मैं बताऊं ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो तैयारी है ना, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। यानी आप रट रहे हो मैथ को। जिनको एग्जाम में पेपर में क्लिक नहीं हो पाता ना, इसका साफ मतलब है कि वो रट रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, मैथ को समझ नहीं रहे। भैया ये क्या बोल रहे हो, क्या हम रट रहे हैं? बिल्कुल रट रहे हो तुम भी। तरीका क्या है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ।
और क्वेश्चंस को सॉल्व ऐसे नहीं करना है कि बगल में, ये मैं आपको बता रहा था ना कि एक बुक खोल ली और देख लिया, अच्छा थोड़ा सा सोल्यूशन देख लेता हूं, सोल्यूशन देख लेती हूं, अच्छा इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा, बाकी तो मैं सॉल्व कर दूंगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है ये करते हुए, तुम भी करते होगे, कमेंट में बताना करते हो नहीं करते हो, है ना। बुक का वो सोल्यूशन वाला पेज खोलेंगे, हल्का सा देखेंगे, बस फॉर्मूला देख लेता हूं, उसमें क्या गलत बात है, फॉर्मूला देखोगे, अच्छा ठीक है, फिर सॉल्व करोगे। वो सॉल्व करना नहीं होता, वो तुम खुद से ही झूठ बोल रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो, है ना। इसी वजह से एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे क्लिक नहीं करेंगे। तो एक भी हिंट नहीं लेनी है कहीं से भी, क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो पूरा दिमाग शुरू से लेकर एंड तक तुम्हारा होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता तभी जाना है, तभी जाना है वहां पर, है ना। ऐसा नहीं कि देख लेता हूं कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला क्या है या कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है, ये मत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है आपका फॉर्मूला ट्रिक, कि भैया फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है उसका बता दो। दो मेथड होते हैं। पहला मेथड सिंपल मेथड है, जो कि होता है हमारा इफेक्टिव शीट, यानी हमारी फॉर्मूला शीट। क्लास 9 क्लास 10 दोनों के लिए फॉर्मूला शीट मैंने बनवा रखी है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उसका जाकर आप बेहद इस्तेमाल करना। बट मेरा एक चीज मानना है कि फॉर्मूला शीट उतनी यूजफुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुम फॉर्मूला चिपका लोगे और तुम रटी तो रहे हो, तुम रटी तो रहे हो ना। अगर तुम्हें मैथ रटनी है हाँ तो एकदम सही है, बट अगर तुम्हें मैथ को समझना है ना तो तुम्हें विजुअलाइजेशन का मेथड को यूज करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअल मेमोरी जो होती है ना, वो पता है कैसे काम करती है? जितने आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे विजुअल मेमोरी उतनी डेवलप होती जाएगी। यानी एक फॉर्मूले पे जब आप 5 सवाल कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है। याद उनको करना पड़ता है जो कि क्या करते हैं, क्वेश्चंस को रटने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप समझ समझ के सॉल्व कर रहे हो तो आपका विजुअल मेमोरी से काम कर जाएगा। बट मैं बिल्कुल मानता हूं कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी मैथ वीक होती है, तो तुम्हारे लिए फॉर्मूला शीट है ना यार, तुम फॉर्मूला शीट कहीं पर चिपका लो और तुम क्या करते रहो, उसके अंदर जो फॉर्मूलाज हैं उनको बार बार पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा तुम्हें फॉर्मूला याद रहने वाला है, ठीक है। ये भी तुम्हारे लिए हमने बना रखा है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है स्टेप 4, जो कि है डेली टारगेट्स। देखो एक सिंपल सी बात बता देता हूं, होता है ना कि भैया ब्लैंक हो जाता है दिमाग, है ना, क्लिक नहीं हो पाते। सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ के अंदर डेली टारगेट बनाना स्टार्ट कर दो। कैसे बनाए भैया डेली टारगेट? डेली लिखना स्टार्ट कर दो कि भैया ठीक है 40 क्वेश्चन आज मैं करने वाला हूं, करने वाली हूं, 40 सवाल करूंगा मैथ के, है ना। उठा लिए 40 सवाल, और 40 सवाल पता है कैसे करने हैं? 40 सवाल में से ज्यादा सवाल टफ चैप्टर के होने चाहिए। देखो होता क्या, हमारे सिलेबस में 3-4 चैप्टर टफ होते हैं। अब ये जो टफ चैप्टर होते हैं ना, इन पे आपको ज्यादा फोकस लगाना है। क्यों ज्यादा फोकस लगाना है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एग्जाम के अंदर इनके सवाल टफ आएंगे और टफ सवाल तुमसे नहीं हो पाएंगे, और एग्जाम के अंदर समय भी कम होता है ना, तो इस वजह से टफ चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो डेली टारगेट बना के चला करो। सोने से पहले आज से, अभी से लिखना स्टार्ट करो कि आज मुझे मैथ में सुबह से लेकर रात तक 15 सवाल लगाने हैं, 20 लगाने हैं, 50 लगाने हैं, 100 लगाने हैं, है ना। मैंने बहुत बच्चे से बात करी है ना टॉपर से, उनमें से कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जो डेली के पूरे साल भर उन्होंने 50-50 सवाल लगाए हैं डेली। उन्होंने आड़ी खत्म कर रखी है, RS अग्रवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। बट ऐसे भी थे जिन्होंने इतनी सारे रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करा बट फिर भी 100 आई है। तो यानी 100 लाना आसान है, आराम से आ जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि है नेवर स्किप डाउट। ये एक ऐसा पॉइंट है ना जो कि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, बट मुझे हर एक टॉपर ने बताया कि हमने ना हमारे डाउट्स को कभी स्किप नहीं करा। आपने नोट करा होगा, होता क्या है ना, कुछ कुछ ऐसे मैथ के क्वेश्चन रह जाते हैं जो कि आपको समझ नहीं आ पाते, है ना। आप सोचते हो यार ये कैसे सॉल्व हुआ, फिर तुम दिमाग लगाते हो, तुम्हें क्लास में समझ नहीं आता, और फिर तुम सोचते हो छोड़ दो यार, क्या ही फर्क पड़ता है, एक ही तो सवाल है, क्या ही फर्क पड़ता है। बट हर एक टॉपर ने बोला फर्क पड़ता है। क्यों? इमेजिन करो वो डाउट का जो कॉन्सेप्ट है वो तुमने छोड़ दिया, अब वही कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे एग्जाम के अंदर आ गया तब क्या कर लोगे? तब तुम्हें रिग्रेट होगा बैठ के कि यार काश इस डाउट को उस समय पर टीचर से मैं पूछ लेती ना, तो आज मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ का पेपर दे रहा होता। अंदर से गिल्ट फील होता, रिग्रेट फील होता। इसलिए बोल रहा हूं कभी अपने डाउट्स को मिस मत करना। मैथ के अंदर जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, उन सबको तुम्हें क्लियर होना चाहिए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हें डाउट आता है पूछो, जाओ टीचर से जाकर पूछो कि मैम सर मुझे समझ नहीं आ पाया, ये कैसे हुआ। उनसे पूछो ना, सवाल जवाब करो ना, डाउट्स कभी भी मत रहने देना। और लास्ट चीज, गिव टाइम, समय दो। जितना समय तुम मोबाइल फोन को देते हो उससे थोड़ा समय अगर तुम मैथ को भी दे दोगे ना, मैं सच बता रहा हूं मैथ में तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। मैथ में तुम बहुत आसानी से स्कोर कर पाओगे। एक फैक्ट तुम्हें मैं बताता हूं, क्लास 9 क्लास 10 दोनों के अंदर सबसे ज्यादा 100% जिस सब्जेक्ट में आता है ना, उस सब्जेक्ट का नाम है मैथ्स। यानी मैथ्स के अंदर 100% ज्यादा बच्चों की आती है। साइंस SST में नंबर कट जाते हैं बट मैथ्स में नहीं कटते। यानी मैथ्स तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग होने वाला है, ठीक है। ऑन दिस नोट जाओ पढ़ाई करो, मैथ्स को भी फोड़ो। SST की स्ट्रैटेजी हो गई, साइंस की होगी, आज मैथ की भी हो गई। अब तीनों सब्जेक्ट में मचा दो। टेक केयर। मेरा नाम है प्रशांत।